प्रिय विद्यार्थियों, जे.के. सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को हम व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। बड़े सरल तरीके से, सरल ट्रिक से समझा देंगे, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। ध्यान से देख लो थोड़ा। इससे पहले हमने आपको कई वीडियो में स्वर संधि के सभी भाग बताए। स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि का भाग बताया, ईण स्वर संधि बताई, वृद्ध स्वर संधि बताई, ईण स्वर संधि बताई, गुण स्वर संधि बताई, अयाद स्वर संधि बताई, पूर्व रूप स्वर संधि बताई, पररूप स्वर संधि बताई। स्वर संधि के सभी भाग आप लोगों को बताए। आज आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लो। व्यंजन संधि कहाँ पर कैसे लागू होती है, कहाँ पर व्यंजन संधि होती है, उसको थोड़ा समझने। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ जब मेल होता है और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। हल संधि इसलिए कहा जाता है कि हल प्रत्याहार में जितने अक्षर आते हैं, जितने वर्ण आते हैं, वो सब व्यंजन होते हैं। तो हल का मतलब होता है व्यंजन। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। देख लो ध्यान से थोड़ा। हल प्रत्याहार कहाँ से बनेगा? हा यहाँ पर दिया हुआ है, ये हा है, और उसके बाद ला यहाँ है, यहाँ। यानी कि 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर के 14वें माहेश्वर सूत्र तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14वें माहेश्वर सूत्र तक ये सभी जो दिए हुए हैं ये व्यंजन ही हैं। तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने व्यंजन आते हैं उनको हल कहा जाता है। हल प्रत्याहार में ये सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए इसको हल संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो हल संधि या व्यंजन संधि एक ही बात है। तो इसके उदाहरण इस तरीके से होते हैं, जैसे उत प्लस लास दिया है, उत प्लस उल्लास दिया है, तो ये उल्लास बन जाएगा इस तरह से। दिक प्लस गज हो जाएगा दिग्गज। ये इस तरह से चलता है। देखो थोड़ा ध्यान से। और देख लो, व्यंजन संधि के प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार होते हैं। स्तुत संधि होती है, स्तुत्व संधि होती है, जसत्व संधि होती है। तो इसको विस्तार से हम अगली बार में बताएंगे आप लोगों को। पहले आमतौर पर साधारण व्यंजन संधि समझ लीजिए कि सत प्लस चरित्र हो जाएगा सच्चरित्र, उत प्लस छिन्न बराबर हो जाएगा उच्छिन्न। इस तरह से हो जाता है। गौर से देखो थोड़ा। और देखो ध्यान से। दिया है सत प्लस चित सच्चित, और सत प्लस जन सज्जन। ये इस प्रकार से व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। ऐसे संधि होती है, ऐसे संधि विच्छेद होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। तो ये थी आमतौर पर हमने व्यंजन संधि की एक सरल तरीके से साधारण वे में जानकारी आप लोगों को दी। महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं हमें। और अच्छी लगे तो अन्य लोगों को भी शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।